नेस्टेड लूप होती है बेटा कि लूप के अंदर एक और लूप। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक लूप लिख रहा हूं, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 या 3 कर देते हैं, या आई इज आई प्लस प्लस। इसी तरह इसके अंदर एक और लूप बॉडी में डाल लेते हैं पहले। बॉडी में हम सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखते हैं, पहले आई की वैल्यू प्रिंट करते हैं, फिर ए की वैल्यू प्रिंट करते हैं, फिर एक स्पेस देते हैं। तो यहाँ समझे बेटा, देखिए जब इसकी बॉडी में एग्जीक्यूट होके नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर एक और लूप। अच्छा नेस्टेड आप किसी भी लेवल तक कर सकते हैं, 2 3 4 5 जितने मर्जी लेवल पे चले जाए, लेकिन एक चीज जहन में रखें, आप जिस लूप में एक दफा एंटर हो जाएंगे उससे उस वक्त तक बाहर नहीं निकलेंगे जब तक उसकी तमाम आइटरेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। ज्यादातर जो इस्तेमाल की जाती है बेटा एरेज के साथ इस्तेमाल की जाती है। हमारा अगला टॉपिक लूप के बाद यही एरेज होगा, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो जब उन एरेज के साथ आपने काम करना है तो आप नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा सा पहले ये समझ लें कि अब ये एग्जीक्यूशन किस तरह होगी। देखिए ये मैंने दो लूप बनाई है, एक आउटर लूप इसे कैसे स्टेटमेंट है बेटा, उसकी इनिशियलाइजेशन है, ये उसकी कंडीशन है, और ये क्या है, इंक्रीमेंट है। ठीक है, अब इसकी बॉडी में भी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है, ये एक ही स्टेटमेंट काउंट होगी, दो नहीं होगी यहाँ पे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेमीकोलन तक मैंने क्या कहा है, ये इसकी स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट अगर इसमें एक से ज्यादा हो आउटर में तो फिर आप करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करेंगे, उसी तरह जैसे पहले मैंने बताया था ये वाली ओपनिंग और क्लोजिंग। ये ध्यान में रखिए, किसी भी बॉडी में, स्ट्रक्चर की बॉडी में, चाहे वो इफ एल्स है, लूप है, जो भी है, जब आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट लगेंगे तो कंपाउंड स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे होती है बेटा, वो मैंने बताया हुआ है आपको कि उसके लिए आपको ब्लॉक ओपनिंग और क्लोजिंग करली ब्रेस लगाएंगे, यानी कि ये ओपनिंग, और जब उसे क्लोज करना हो तो क्लोजिंग। अब इसमें जितनी मर्जी स्टेटमेंट लिख लें तो ये कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाती है। तो ये ध्यान में रखिए, कभी भी किसी भी लूप में इफ एल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट के अंदर जब कभी भी आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट रखना चाहें तो आप इसका इस्तेमाल लाजमी करेंगे, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो सिर्फ एक सिंगल स्टेटमेंट होगी। पहले भी मैंने, अच्छा अब इसमें देखिए इनिशियलाइजेशन क्या है, ये आई इज इक्वल टू 1, ये वन टाइम होनी है। मैंने क्या कहा था, ये वन टाइम होनी है। उसके बाद आपकी कंडीशन चेक होना है, कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर आप किधर चले जाएंगे, आप उसकी पार्टी में आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें बेटा, अब आई की क्या वैल्यू है, पहली दफा बताएं, आई की वैल्यू 1 है। अब बताएं 1 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है, ट्रू है। जब ट्रू है तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी बॉडी में आएंगे। जब इसकी बॉडी में है तो इसमें पहली स्टेटमेंट कौन सी पड़ी हुई है बेटा, लूप वाली पड़ी हुई है। तो जब इसकी बॉडी में आएंगे तो फिर आप क्या करेंगे, जे को इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, इसको आपने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। अब 1 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। जो ही ये कंडीशन ट्रू हुई तो कहां चले जाएंगे, इसकी बॉडी में चले जाएंगे। क्लियर हो गई बात बेटा। ये जब बॉडी में आएंगे तो वहां पे जो स्टेटमेंट पड़ी हुई है वो एग्जीक्यूट करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, आउटपुट जस्ट शो हो रही है। तो क्या आउटपुट होगी बेटा, शेप क्या है, करंटली 1, और जे की वैल्यू क्या है 1, और उसके बाद क्या है, एक स्पेस है, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, अब कहां जाएंगे, जब ये स्टेटमेंट, तो हम चाहते हैं फिर इंक्रीमेंट की तरफ। अब जे की वैल्यू 1 की बजाय क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब जे की वैल्यू जब 2 हो गई तो फिर चेक करेंगे 2 इज लेस देन 3, कंडीशन क्या है बेटा, अब भी ट्रू है ना। तो ट्रू है तो फिर क्या करेंगे, फिर बेटा फिर प्रिंट करेंगे
वैल्यू को, तो अब क्या आएगा 1 और 2 आएगा। लेकिन आई की वैल्यू अभी तक 1 है और जे की वैल्यू 2 है, अभी हम ऊपर नहीं गए। इसके जब तक ये कंप्लीट नहीं करेगी अपने तमाम आइटरेशन, हम वापस इस लूप पे नहीं जाएंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जे में फिर एक का इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू हो गई 3। अब 3 हो गई तो फिर अब क्या होगा, अब कंडीशन क्या है, ट्रू है। हम दोबारा बॉडी में आएंगे, अभी भी आई की वैल्यू क्या है 1 है और जे की वैल्यू 3 है, ये प्रिंट हो गया। प्रिंट होने के बाद अच्छा, अब मैं एक और स्टेटमेंट अब देखिए बेटा, मैंने कहीं करली ब्रेसेस का इस्तेमाल नहीं किया इस लूप के साथ। इसका मतलब है कि इनर लूप में तो एक स्टेटमेंट है, इनर लूप में एक स्टेटमेंट है, जबकि आउटर लूप में अब 2 स्टेटमेंट है। पहली ये है और दूसरी ये है। तो जब ये सिनारियो हो, तो मैंने अभी बताया एक से ज्यादा स्टेटमेंट हो तो फिर आप यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे ताकि दोनों स्टेटमेंट आउटर में रहे। अदरवाइज अगर ये ब्लॉक नहीं रखेंगे तो ये आउटर लूप से भी बाहर कंसीडर होगी। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 4 हो जाएगी। 4 पे क्या होगा बताएं आप, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। हम इनर लूप से बाहर निकालें। अब इनर लूप के बाद अगली स्टेटमेंट क्या पड़ी हुई है, ये सी आउट पड़ी हुई है। ये क्या कर रही है, यानी कि कंट्रोल को नई लाइन पे ले जा रही है ताकि आउटपुट में कहा नजर आए, अगली लाइन पे नजर आए। अच्छा, जब ये स्टेटमेंट हो गई तो अब क्या लूप से बाहर निकल जाएंगे, नहीं, अभी आउटर की आइटरेशन कंप्लीट नहीं हुई। हम दोबारा वापस जाएंगे बेटा आउटर लूप के ऊपर। अब आउटर लूप में क्या था, अगली स्टेटमेंट ये, तो आई की वैल्यू आपका हो जाएगी, वो हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, 2 इज लेस देन 3। कंडीशन अभी क्या है, ट्रू है। ट्रू है तो फिर दोबारा इसकी बॉडी में आएंगे। अब फिर दोबारा यही इनिशियलाइजेशन एक दफा होगी, तो जे की वैल्यू फिर दोबारा क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है बेटा। अब 1 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, तो अब पहले आई और जे की वैल्यू प्रिंट करेंगे। अब जे की वैल्यू क्या, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे बेटा बताया, 2 है ना, तो पहले 2 प्रिंट होगा, फिर जे की वैल्यू क्या है, फिर 1 प्रिंट होगा। फिर ऊपर जाएंगे, जे में एक का इंक्रीमेंट करेंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 2 हो जाएगी। 2 इज लेस देन 3, तो अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे, कंडीशन ट्रू है, बॉडी में आएंगे तो क्या प्रिंट होगा बेटा, 2 2। फिर हम ऊपर जाएंगे, जे में एक का इंक्रीमेंट होगा और जे की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 3। 3 इज लेस देन 3, तो क्या प्रिंट होगा, 2 3। फिर आप क्या करेंगे, जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4 पे कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो फिर नीचे आएंगे और कर्सर कंट्रोल को फिर दोबारा अगली लाइन में ले जाएंगे। सर बताएं ऊपर बेटा क्या कंडीशन में होगा। आपने स्लैश एन तो नहीं लगाया ना सर, तो फिर ये नेक्स्ट लाइन पे सारी वैल्यूज कैसे प्रिंट हो जाएंगी सर? ये बेटा एंड एल मैनिपुलेटर लिखा हुआ है ना, ये भी वही काम करता है, कंट्रोल लाइन पे ले जाता है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। ये सी आउट एंड एल लिखा हुआ है ना, तो एंड एल भी कंट्रोल नई लाइन पे ले जाता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा, अब फिर दोबारा जब ये कर लेंगे फिर दोबारा जाएंगे आउटर लूप में। अब आई की वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट करेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 3। जब 3 हो जाएगी तो फिर देखेंगे 3 इज लेस देन 3, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ठीक है जी। हम दोबारा इनर लूप में आ जाएंगे और फिर इसे दोबारा 1 से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जब दोबारा 1 से करेंगे तो फिर उसी तरह 1 इज लेस देन 3, सेम हो गया आउटपुट। तो 3 दफा क्या प्रिंट होगा, अब जे की वैल्यू 3 है, पहले 3 1 होगा, फिर 3 2 होगा, फिर 3 3 होगा और जे की 4 वैल्यू के ऊपर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा नीचे आएंगे, कंट्रोल को नई लाइन पे ले जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे, क्योंकि अभी तक आउटर वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हुई। तो करंट वैल्यू क्या है आई की, 3 है, तो उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अब देखें, जो ही 4 होगी यहां आएंगे, कंडीशन अब आपकी क्या हो गई, 4 इज लेस देन 3, फॉल्स होगी। अब आप आउटर से बाहर निकाल के इस ब्लॉक से भी आगे आ जाएंगे, जो स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट करेंगे।
बेटा एक चीज ध्यान में रखें, जब भी नेस्टेड लूप हो, जो भी हो, अब जब किसी लूप की बॉडी में एक दफा एंटर हो जाएंगे, उसको उन स्टेटमेंट्स को उस वक्त तक एग्जीक्यूट करेंगे जब तक आपकी ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे तो फिर उससे ऊपर वाले लेवल की लूप को चेक करेंगे कि उसकी कितनी आइटरेशंस हो चुकी हैं, कितनी बाकी रहती हैं। फिर अगर कोई तीसरी लूप है तो इस तरह उससे ऊपर जाएंगे। तो ये क्या कहलाती है बेटा? नेस्टेड लूप। मेरे ख्याल में इस एग्जांपल से इसकी वर्किंग के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया। कोई मसला बेटा इसमें? एनी क्वेश्चन बेटा इसमें? अच्छा, नेस्टेड लूप मोस्टली बेटा हम वैसे तो यूज करते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जहां 2 डायमेंशनल डेटा की जरूरत पड़ रही है। तो अरेज में तो इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। जब हम 2 डायमेंशनल अरे पढ़ेंगे तो वहां पे इनपुट और आउटपुट लेने के लिए किसी किस्म की आप अरे पे प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए जब भी वैल्यू लेनी हो, वहां स्टोर करनी हो, शो करनी हो, तो आप इसी नेस्टेड लूप को यूज करेंगे। और भी बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो नेस्टेड लूप के जरिए होती है हल। मैं अभी आपको एक एग्जांपल करवाता हूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह पैटर्न लिखा होता है। ठीक है बेटा, तो ये देखिए, जहां भी बेटा एक चीज जहन में रखे ना, सबसे आसान कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसमें रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट आ जाए, रोज और कॉलम का कंसेप्ट हो, वो नेस्टेड लूप के जरिए सॉल्व होगी। ये कुछ क्लियर हुई बात बेटा? क्योंकि इसमें देखिए 4 रोज हैं, 4 कॉलम है। अच्छा, अब इस सिनारियो को अगर आपने कोडिंग के जरिए सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे? इसमें वही तरीका करके आप पहले देखिए कितनी रोज है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि आउटर लूप आपकी 4 दफा चलेगी। तो नंबर ऑफ रोज बताती है कि आउटर लूप की आइटरेशन कितनी होनी चाहिए। ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखिए कॉलम कितने हैं। अब कॉलम सेम है या वेरी कर रहे हैं, पहले तो ये ज़हन में रखिए। अगर सेम हो सब में फिर तो ठीक है, इनर लूप भी हर दफा उतनी दफा चलेगी। लेकिन अगर वेरी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ आपकी इनर लूप पहली दफा 4 दफा चलेगी, दूसरी दफा यानी कि आउटर की दूसरी इटरेशन में 3 दफा, उसकी अगली इटरेशन में 2 दफा, फिर 1 दफा चलेगी। ऐसे है या नहीं है? देखिए ये 4 कॉलम है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। क्लियर होगी बेटा? इसमें कोई इश्यू बेटा? मैसेज क्या करे बेटा ताकि साथ साथ ताकि मुझे पता लगता रहे। तो चैट बॉक्स नीचे करें। जी बेटा? तो चैट बॉक्स नीचे करें, आपने कमेंट किए हैं वहाँ। अच्छा वो चले जी। अच्छा, अब यहाँ पे फिर देखा जाता है कि जो सीरीज दी गई है, जो पैटर्न दिया गया है, यहाँ तो न्यूमेरिक है, कोई कैरेक्टर भी हो सकता है, कोई अल्फाबेट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है ना? जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि आपके बुक्स वगैरह में इसी तरह स्टेरिक भी बाजू का यूज कर लेते हैं कि ऐसे ये वाला पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है ना बेटा? तो कोई भी और जहन में रखना है। अगर ये है फिर तो इजी है कि आपने उन लूप को ही कंट्रोल करना है। हाँ, अगर वैल्यूज हो तो फिर वेरिएबल्स के जरिए करें। अच्छा, अब यहाँ पे ये डिसाइड करना कि हम लूप वाले वेरिएबल यूज करें या एक्सटर्नल वेरिएबल यूज करें, ये भी एक इशू है। देखिए, अगर सेम से इनिशियलाइजेशन हो रही है सबकी इनर लूप की, लेकिन हर वैल्यू कितनी दफा हो रही है, 1 1 से हो रही है, तो फिर तो कोई इशू नहीं है कि आप लूप वाले वेरिएबल यूज करें। आगे मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स सिनारियो एग्जांपल करेंगे, वहां पे आप देखेंगे, फिर वहां पे आपको वेरिएबल अलग लेना पड़ेगा, इनर लूप को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब इसमें देखिए आउटर लूप कहां से कहां कितनी दफा चले बेटा? 4 दफा ना? तो आउटर लूप की क्या कंडीशन बनेगी बेटा, बताएं जरा। मैं अब इसको कोड करता हूँ। इंटीजर आई को वेरिएबल ले लिया है लूप के लिए,
अब हम इसको लूप बनाते हैं यहाँ पे। मोटर कहां से कहां तक चलानी चाहिए बेटा? 1 से लेके 4 तक, ठीक है बेटा। उसके बाद एक एक का इंक्रीमेंट भी करते जाना है। अब आ गया जी इनर। बेटा अब यहां पे देखिए, देखिए बेटा इनर लूप में जब आप जा रहे हैं तो आपकी इनर लूप, अगली लूप जो है ना, अगली दफा, यानी कि पहली दफा ये आउटर की एक इटरेशन कंप्लीट होगी ना, जिसमें इनर तमाम दफा चल गई, इनर फिर दोबारा कहां से शुरू होगी? 1 से शुरू हो रही है। इसका मतलब ये है इसकी इनिशियलाइजेशन इनर की भी 1 से होगी। अच्छा, अब यहां पे आप दोबारा देखिए बेटा। अच्छा, अब कहां तक जा रही है इनर? पहली दफा कितनी दफा चल रही है? 4 दफा, दूसरी दफा 3 दफा, तीसरी दफा 2 दफा और चौथी दफा 1 दफा। अच्छा, यहीं पे देखें आउटर की वैल्यू क्या थी? यहां पे 1 थी, और ये कहां तक चल रही है? 4 दफा चल रही है ना? हाँ। अच्छा, अगर उसमें हम एक का इंक्रीमेंट करेंगे, जब आउटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। देखिए ना, 1 से 2, लेकिन यहां तो 3 तक प्रिंट करना है ना। इसका क्या मतलब है? हम अगर आउटर को 4 से इनिशियलाइज करें और 1 तक चलाएं, मकसद तो आउटर का वेरिएबल यूज तो नहीं करना, हमने इटरेशन कंट्रोल करना है ना। 4 से 1 तक, और उसमें डिक्रीमेंट करेंगे तो आउटर की वैल्यू पहली दफा क्या होगी? अब मैं यहाँ पे लूप को थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 4। मैं इसी लूप के वेरिएबल को कंट्रोल करके चलना चाहता हूँ। अब मुझे बताएं आउटर की पहली दफा वैल्यू क्या होगी? 4, अगली इटरेशन में 3, अगली इटरेशन में 2, अगली इटरेशन में 1 होगी ना। तो यहाँ पे देखें, हमें पहले 4 थी तो 4 दफा लूप चलानी है। फिर देखना पहली दफा क्या होगी? 4, अगली इटरेशन में 3, अगली इटरेशन में 2, अगली इटरेशन में 1। तो हमने पहली दफा कितने कैरेक्टर प्रिंट करने हैं? 4 ये डिजिट। दूसरी दफा 3, फिर 2 और फिर 1। अगर इस चीज को जहन में रखें, इसका मतलब ये है कि हमारा 1 से तो शुरू हो और इनर कहां तक चले बेटा? आउटर तक, जो आउटर की वैल्यू है। देखिए पहली दफा 4 है तो 1 से 4 तक 4 दफा चलेगी ये लूप। अगली दफा जब आउटर की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 1 से 3 तक चलेगी। अगली दफा आउटर की वैल्यू 2 होगी तो 1 से 2 तक चलेगी। इसमें हम जस्ट क्या कर रहे हैं? इनर के वेरिएबल की आपने वैल्यू शो कर देनी है, साथ एक स्पेस शो कर देनी है। तो अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? देखिए एक लाइन प्रिंट करने के बाद आप कहां जा रहे हैं बेटा? न्यू लाइन पे ना। क्या इनर की हर वैल्यू के बाद आप न्यू लाइन पे जा रहे हैं? नहीं, यानी कि इनर अपनी आइटरेशन जो ही कंप्लीट करती आउटर की बॉडी में रखेंगे, इनर से बाहर निकाल के कहां पे एंटर यूज करने में। अब क्योंकि आउटर में कितनी स्टेटमेंट हो गई है? 2 हो गई हैं, तो हमें फिर यहाँ पे कंपाउंड स्टेटमेंट ही बनाना होगी। अब ये कंप्लीट होगी बेटा, इसको एग्जीक्यूट करें।
ये एग्जाम में रखे बेटा, कंडीशन जब लगाए तो दरमियान में स्पेस ना दे, ये एक एरर था इसमें आ रहा था। मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दी थी कंडीशन में, तो वो स्पेस एक एरर होता है, इकट्ठे लिखे होते हैं। तो अब यहाँ पे इंक्रीमेंट मिसिंग है स्टेटमेंट, तो ये एरर दे रहा है। और यहाँ पे हमेशा ज़हन में रखें, आपने प्लस प्लस यूज करना है, इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है। ये देखिए सेम वैसे आउटपुट है या नहीं है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा सीरीज को चेंज करता हूं। कोई मतलब बेटा इस लूप को समझने में कोई मसला बेटा, नेस्टेड लूप को कोई है इशू? चले, अच्छा अब मैं थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करता हूं। हाँ बेटा, अब ये सिनेरियो चेंज करते हैं। अब देखिए कितने हैं बेटा, वही उसी तरीके से 4 रोज है और 4 वैल्यूज हर दफा है। यानी कि अब इनर लूप की आइटरेशन चेंज नहीं हो रही कि पहली दफा 4, दूसरी दफा 3, 2, 1। हर दफा इनर लूप की आइटरेशन क्या हो रही है बेटा, क्या हो रही है बेटा? हाँ, 4 टाइम ही चलाना है ना। अच्छा अब ठीक है बेटा, तो आउटर भी 4 दफा है, इनर भी 4 दफा। अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब एक हल तो ये है कि हम लूप के वेरिएबल से इनको कंट्रोल करें। दूसरा इससे आसान हल ये है कि हम दोनों लूप 4-4 दफा चला लें और एक आउटर वेरिएबल लेके इसको कंट्रोल कर लें, प्रिंट कर लें वैल्यूज को। दूसरा हल क्या है बेटा, एक आउटर वैल्यू लेके, वेरिएबल लेके उसको कंट्रोल करके। बेटा हुरिया मैंने आपको बताया है, आपका इश्यू है कोई, क्योंकि बाकी सबको सही आ रही है। आप या तो लैपटॉप पे इसको लेक्चर को सुने घर के वाईफाई कनेक्शन के जरिए, आपके मोबाइल का थोड़ा सा इशू होगा या आपके नेट का इशू होगा। अच्छा मैं अब इसका आसान सोल्यूशन देता हूं कि आप एक वेरिएबल ले लें आउटर, जो प्रिंट करना है आपने। मैंने वैल्यू ले ली और उसको देखे पहली दफा वो कहां से शुरू कर रहा है प्रिंटिंग बेटा, पहली दफा 1 से स्टार्टिंग, अगली दफा वही वेरिएबल 2 से स्टार्ट हो रहा है, अगली दफा 3 से, फिर 4 से। लेकिन एक चीज ध्यान में रखें, अगर आप चूंकि जाएंगे इसी वेरिएबल को बार बार यूज करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, उसकी वैल्यू भी तो चेंज होती जाएगी। जबकि हमें चेंज किस लिए चाहिए, हर आउटर के इसमें चाहिए, तो हमें यहाँ पे एक और वेरिएबल भी चाहिए होगा। तो मैं एक इसको वैसे डिक्लेयर कर देता हूं और आगे एक वैल्यू चेंज का ले लेते हैं CHNG। और पहले इसमें कितनी चेंज है, हर दफा 1 की चेंज है। ठीक है बेटा। अच्छा अब प्रीवियस वैल्यू क्या है, मैं इसको 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, सिंपल सोल्यूशन है कि आप लूप को 4 दफा चलाएं, चाहे रिवर्स चलाएं, चाहे उस तरह चलाएं। इनर 1 से ऊपर तक नहीं, बल्कि सोल्यूशन 4 तक, इनर प्लस प्लस। हाँ अब इसमें देख एक चीज बेटा यहाँ जहन नशी रखे कि जब भी इनर में आ रहे हैं तो इसकी वैल्यू में एक की तब्दीली आ रही है। यानी कि जो स्टार्टिंग वैल्यू है उसमें एक की तब्दीली, अगली इनर लूप में जाने से पहले इसकी वैल्यू में एक की तब्दीली आनी चाहिए। इसका मतलब ये है
कि हम अगर यहीं पे ही नंबर को जो वैल्यू ऐड कर दे वो प्रीवियस वैल्यू में यहां से इसको इनिशियलाइज कर दे तो पहली दफा चेंज की वैल्यू क्या है बेटा 1 है। तो जब आप इनर में जाएंगे तो इस नंबर की वैल्यू क्या होगी बेटा हमेशा क्या होगी पहली दफा 1 होगी। जब दूसरी दफा जाएंगे तो चेंज में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे चेंज को नई वैल्यू क्या दे देंगे तो फिर दोबारा नंबर को देंगे तो वो क्या हो जाएगा ये देखिए बेटा नाम प्लस प्लस कर देते हैं और साथ ही चूंकि नंबर की वैल्यू जो शो हो रही है और उसमें साथ साथ आप 1 का इंक्रीमेंट भी करते जाएंगे। अब इसमें भी 2 स्टेटमेंट आ गई हैं तो अब इसके भी आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना पड़ेगी आपको। ठीक है बेटा और उसके बाद आप लूप से इनर लूप से बाहर निकल के फिर दोबारा आप उस तरह हैंडल करेंगे। पहले इसको आप कंपाइल करके देखते हैं एरर वगैरह अगर नहीं है तो क्या आउटपुट होती है। ये देखिए अभी पूरी आ रही है क्या वजह है क्योंकि हमने ये वैल्यू चेंज नहीं की जो आप वैल्यू बेटा यहाँ पे इनिशियलाइज की हुई है ना हर दफा चेंज चूंकि 1 दे रहे हैं ना हर दफा तो इसलिए वो बार बार इसको भी क्या कर रहा है 1 से ही दोबारा इनिशियलाइज करके यही वैल्यू दे रहे हैं नंबर को तो हर दफा 1 2 3 4 कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए हमारी प्रॉब्लम में क्या था कि वैल्यू में एक एक की इंक्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा बेटा एक एक का तो हम इसे क्या करेंगे इनर लूप से बाहर निकाल के दोबारा इसमें भी 1 का इंक्रीमेंट करेंगे। जब ये काम कर लेंगे इसकी भी वैल्यू एक एक है। अब आपको आउटपुट सही नजर आएगी मैंने जानबूझ के किया था ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाए। इसको दोबारा कंपाइल और रन करते हैं अब आउटपुट देखते हैं देखिए सही हो गया आउटपुट ठीक होगी बेटा ये देखिए 1 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 हाँ जी ठीक है ये अब अच्छा अब आप लोगों ने थोड़ा सा मुझे कोड लिखवाना खुद आप लोगों ने मैं एक अब बनाने लगा हूं यहाँ पे एक और की सीरीज हाँ हाँ पहले पहले क्यों उसमें दसा नहीं पहले देखो हाँ बेटा अब आप लोगों ने ये देखे ना ये एक चीज है क्या करे तब्दीली इसमें पूरे उस कोड में क्या तब्दीली आई देखिए पहले तो आप देखें ना कि 4 वैल्यूज है चेंज इनमें कितनी आ रही है कितनी चेंज आ रही है बेटा इसमें जो इनर लूप में ये वैल्यू प्रिंट इनर लूप में होती है बेटा हर में किसी की सीरीज में कितनी तब्दीली आ रही है दो की कांस्टेंट तब्दीली है। इसका मतलब है कि इनर लूप में जो हमने क्या किया था प्लस 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 की बजाय इधर क्या करेंगे अब हम नम इज इक्वल टू नम प्लस 2 ठीक है क्योंकि हर वैल्यू में 2 की चेंज आ रही है। अच्छा अब आउटर वैल्यू पहली कहां से स्टार्ट हो रही है बेटा 1 से हो रही है। अब इस दफा हर दफा चेंज कितनी आ रही है बाकी दूसरी तरफ 1 इन 1 2 4 8 इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2
4 मल्टीप्लाई बाई 2। तो अगर इस तरीके से करें तो हमारी ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। यानी कि इसमें क्या तब्दीली करें, अब चेंज के अंदर चेंज नहीं, बल्कि चेंज को नई वैल्यू कैसे मिले, पिछली वैल्यू में से मल्टीप्लाई कर दें इसको 2 से, तो हमारी ये प्रॉब्लम अब हल हो गई। अब इसको दोबारा हम करते हैं। ये देखिए कोई वैल्यूज आ गई नहीं है। तो सीरीज के बेटा इस तरह जो भी पैटर्न हो ना, आपने सिर्फ नोट क्या करना है कि उसमें मैं आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए कुछ सीरीज वगैरह आके ऐसे आपने प्रोग्राम बनाने हैं। इंशाल्लाह ताला थोड़ा सा बिजी हूँ बेटा आजकल, वीकेंड में मैं आपकी असाइनमेंट लूप और जो रह गई है बाकी वो मैं अपलोड कर दूंगा बना के जरा। ठीक है बेटा, ये सीरीज वाली प्रॉब्लम समझ आ गई। अब सीरीज हो स्टेरिक हो जो हो तो उसमें कोई नहीं है। अच्छा थोड़ा सा एक मैं प्रॉब्लम और करवाता हूँ आपसे, स्टेरिक वाली बना लेते हैं, करेक्टर वाली। अच्छा बेटा, अब मैं यहाँ पे एक सीरीज बनाऊंगा, अब आपने जरा उसको देखना, मैंने बात खत्म कर। अच्छा बेटा, बाज़ औक़ात हमें आउटपुट इस तरह पैटर्न दिया होता है। अच्छा बेटा, बाज़ औक़ात ऐसे भी पैटर्न आ जाते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे पहले आपने क्या करना है बेटा, इसको अंडरस्टैंड करना है पैटर्न। देखिए उसमें इस तरफ आ रहे थे, जब इस तरफ आ रहे हो तो कोई इश्यू नहीं था। अब यहाँ पे देखिए स्पेसेस भी आ रही है साथ-साथ, है या नहीं है बेटा? अगर मैं दोबारा आपको बॉर्डर लगा के दिखाऊँ तो आपको मज़ीद ये क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आउटपुट बेटा कैसे नज़र आ रही है? देखिए आपने आउटपुट कैसे शो की हुई है बेटा? तो इस तरह नज़र आ रही है बेटा। एक कैरेक्टर, एक स्पेस, आप इसको इस तरह देंगे, यानी कि इनर लूप में आपने ये काम करना है, ये और साथ ये। उसके बाद आपने अगली लाइन में जाना है। अब पहले एक स्पेस है, कैरेक्टर की बजाय यहाँ कैरेक्टर था पहले, अब एक स्पेस है। फिर
इस अब एक स्पेस है, तो फिर उसके बाद एक ये स्पेस और ये स्पेस। इसका मतलब है कि पहली इटरेशन में 4 दफा इनर लूप चलनी चाहिए जिसमें आप स्टायरेक्ट प्रिंट कर रहे हैं। दूसरी में 3 दफा ये, लेकिन उससे पहले स्पेस है। अब ये ज़हन में रखिए, अगर ये स्पेस होती बेटा बाद में, फिर तो इसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। अब इधर कितनी दो है स्पेसेस, एक ये स्पेस है और एक ये स्पेस है, ठीक है। और इधर कितनी है बेटा, एक ये है और एक ये है और ये 3 है। इसका मतलब ये है कि आपने पहली में, अब मैं दोनों चीजें सामने आपको बता रहा हूं, फर्स्ट इटरेशन में इनर की पहली इटरेशन में क्या है, फर्स्ट इटरेशन में इनर में 4 के 4 क्या है, और क्या प्रिंट करने हैं, स्टेरिक। अब उसमें एक स्पेस और 3 स्टेरिक, ऐसे है ना दूसरे रो में। और तीसरी रो में क्या है, 2 स्पेसेस 2 स्टेरिक, और आखिरी में 3 स्पेसेस और 1 स्टेरिक, ठीक है बेटा। एक चीज बेटा ध्यान में रखिए, जब स्पेसेस आपकी लेफ्ट साइड पे आ रही हो तो आपने उनको भी प्रिंट करना है। इसका मतलब ये है कि आपकी आउटर लूप के अंदर 2 इनर लूप होंगी। अब ये देखिए, ये भी वेरी कर रही है ना स्पेसेस ना, पहली दफा कोई नहीं है, दूसरी दफा 3 है, 4 है, 2 है और 1 है, ऐसे है या नहीं है। यानी कि अब आपने 2 लूप लगानी है, एक स्पेसेस के लिए और एक स्टेरिक के लिए। तो ये ध्यान में रखिए, अगर लेफ्ट साइड पे जब कभी भी किसी भी पैटर्न के कोई और चीज हो या स्पेसेस हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए आपको एक लूप अलहदा लगानी पड़ेगी। अब मैं इसी को प्रोग्राम जब करता हूं, कोड लिखता हूं, तो यहाँ पे देखेंगे अब आउटर 1 से 4 तक ठीक है जी, हमने लगा ली। अब मैं इनर लूप को डिजाइन करता हूँ, थोड़ा सा इसको वेरी कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये सोचना है कि हमने कैसे कंट्रोल करना है, ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है। इसका मतलब है कि आउटर के जरिए ये वाली लूप कंट्रोल हो सकते नहीं हो सकती, सेम उसी तरह कि इसे 4 से शुरू करें और 1 तक चलाए, और इसे उसी तरह जो कैरेक्टर प्रिंट करने वाली है उसको तो वैसे ही एज इट कर ले जैसे हमने पहले किया था। कि आप आउटर को चलाएं कहां से बेटा, अन कर दे और साथ आउटर माइनस माइनस कर दे। अच्छा, जो आपने कैरेक्टर जिसके जरिए प्रिंट करने हैं, अब इसे कहां तक चलाएं बेटा, आउटर तक। का मतलब है पहली दफा कितने होंगे कैरेक्टर प्रिंट बेटा, ये देखिए बेटा। अब यहां पे देखिए बेटा, न्यू लाइन पे तो जाना है हर दफा, ये वैसे रहने दे न्यू लाइन वाली स्टेटमेंट। अब देखिए ये कितनी दफा प्रिंट हो गए, पहली दफा आउटर तक चलाया है ना, तो पहली दफा 4 दफा ये डायरेक्ट प्रिंट हो गए। अगली इटरेशन में आउटर की वैल्यू 3 होगी, आप 3 तक प्रिंट हो गए। अब इनर को कैसे कंट्रोल करें बेटा, देखिए जो स्पेसेस वाली है उसको कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए हमें यहाँ अब एक और लूप लगानी है या नहीं लगानी है। मैंने उसको एसपी लूप का नाम दे दिया, या इनर 1 कर देते हैं, इसे इनर 2 कर देते हैं, 2 ले लेते हैं। इनर 1 और इनर 2, 2 वेरिएबल। इनर 1 के जरिए हमने स्पेसेस को कंट्रोल करना है। अच्छा जी, अब इसको इनिशियलाइज कैसे करें बेटा, ये ध्यान में रखिए, आप जैसे भी इनिशियलाइज करें, अगर मैं इसे 4 से आउटर के वेरिएबल से करता हूं तो आउटर की वैल्यू पहली दफा क्या होगी बेटा, बताएं जरा, 4 होगी ना। इसका मतलब ये है कि ये लूप पहली दफा नहीं चलनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो कंडीशन करेंगे ना, क्या करेंगे आप, हाँ जी,
इसकी वैल्यू पहली दफा 4 है, क्या होनी चाहिए, नहीं चलेगी ये ना। तो मैं यहां पे कर देता हूं 4 इज लेस देन 4। कंडीशन क्या होगी, पहली दफा फॉल्स होगी, अगली दफा आउटर की वैल्यू 3 हो जाएगी ना, तो 3 से इनिशियलाइज होगा तो 3 इज लेस देन 4, एक दफा लूप चल जाएगी, एक स्पेस आएगी। तो इसमें एक एक का इंक्रीमेंट करते जाएंगे। देखिए ना, पहली दफा क्या होगी वैल्यू बेटा 4 होगी, 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, कोई स्पेस प्रिंट नहीं होगी, यानी कि पहली दफा बॉडी ऑफ द लूप नहीं चलेगी। अच्छा, दूसरी दफा जब लूप की वैल्यू क्या होगी बेटा, आउटर की 3 होगी, तो 3 से ये इनिशियलाइज होगा, तो पहली दफा 3 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू है, एक दफा बॉडी ये चलेगी। इसमें भी उसी तरह आपने स्पेसेस देनी है, सेम पैटर्न, एक वो जो स्पेस प्रिंट करनी है, ये एक्स्ट्रा स्पेस है, ये पहली दफा आउटर की वैल्यू क्या होगी 4, 4 इज लेस देन 4, इनर लूप नहीं चलेगी पहले रो में, और हमने पहली रो में कोई स्पेस प्रिंट नहीं करनी थी एक्स्ट्रा। अच्छा, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रिंट करनी है, तो हम फिर दोबारा अगले इटरेशन में जब जाएंगे, आउटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 3 जब होगी तो अब ये लूप एक दफा चलेगी, 3 इज लेस देन 4। अच्छा, फिर अगली दफा इटरेशन में आउटर की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, अब ये 2 से इनिशियलाइज होगा, 2 पे चलेगी, 3 पे भी चलेगी, कर लूप। ठीक है बेटा, अब इसको देखते हैं बेटा। ये देखिए, देखिए बेटा, जब ये स्पेस एक्स्ट्रा इस तरफ लेफ्ट साइड का है ना, तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब यही काम अगर मैं नंबर के साथ करना चाहूं, आपके लिए असाइनमेंट है, यही काम आप नंबर वाले जो हमने बनाए थे ना ब्लॉक्स वगैरह, वो आपने प्रोग्राम बनाने हैं। तो मेरे ख्याल में नेस्टेड लूप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड, कोई इशू बेटा इस नेस्टेड लूप को समझने में? मैं आपको असाइनमेंट दूंगा, मुख्तलिफ पैटर्न वगैरह आपने बनाने हैं, उसको देखना है। अच्छा, ये जितनी भी वेरिएशन थी ना बेटा, सब की सब किसके लिए थी, काउंटर लूप के लिए थी। अच्छा, बाज़ औक़ात आपको कंट्रोल लूप भी बनाना पड़ जाती है, मैं उसकी एक एग्जांपल करवा देता हूँ कि आप अपनी मर्जी से जिस वक़्त मर्जी है लूप से बाहर निकल जाएँ। बेटा, ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड करा दिया है, हो रहा है ना, जब रिकॉर्डिंग आप देखेंगे ना, दोबारा बार-बार समझेंगे। बेटा, इनर लूप 2 इसलिए लगाई है, मैंने बताया है कि आपका जो आउटपुट है ना, उसमें स्पेस अब पहले इस तरफ आ रही है। अगर ये राइट साइड भी होती तो फिर कोई मसला नहीं था। तो जब भी स्पेस लेफ्ट साइड पे आएगी, अब पहले आपने ये प्रिंट करनी है स्पेस, फिर उसके बाद आपने ये 3 पैटर्न प्रिंट करने हैं। यहाँ पे देखिए, पहले आपने ये प्रिंट करनी है। अब ये पहले कैसे प्रिंट करेंगे? अब ये कांस्टेंट भी नहीं है, सेम भी नहीं है, ये चेंज हो रहे हैं, वेरी कर रहे हैं। जब वेरी कर रहे हैं, इसका मतलब है आप इनको भी लूप के जरिए कंट्रोल करेंगे। इनर लूप का ये मकसद था। तो ये पहली और दूसरी लूप का, पहली लूप के साथ हम स्पेसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, और दूसरी लूप के साथ आप पैटर्न को कंट्रोल कर रहे हैं, ये मकसद था बेटा। अच्छा, खास तौर पे कभी आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे आप लिखते हैं कि प्रेस 1 फॉर दिस, प्रेस 2 फॉर शो डिस्प्ले, इस तरह, तो फिर आप नेस्टेड लूप बनाते हैं। सॉरी, कि आप लूप को काउंटर लूप किस तरह बना सकते हैं, वो मेन्यू बार बार शो हो और फिर आप उसके किसी कंडीशन के ऊपर आप निकल जाए। ठीक है बेटा, तो ऐसे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने के लिए बेटा आपको यहाँ पे लूप को थोड़ा सा वेरी करना पड़ता है, कि आपको किसी कंडीशन पे आपसे निकलना है, अदरवाइज आपकी वो बार बार चलती रहे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक मेन्यू ड्रिवन करता हूँ, पहले
अब ये मेन्यू शो होगा। अच्छा, यहां पे वो इनपुट ले रहा है आखिर में आपसे। अब आप अगर क्यू के अलावा कोई भी कैरेक्टर स्क्रीन से प्रेस करेंगे तो ये लूप बार बार चलती रहेगी। जो ही आप क्यू प्रेस करेंगे आप लूप से बाहर निकल आएंगे। तो बाहर मैं एक मैसेज भी शो कर देता हूं ताकि पता लग जाए। ठीक है बेटा, मैं अब इसको कंपाइल और एग्जीक्यूट करते हैं दोबारा इसको। ये एरर है, इसको क्लोज नहीं किया होगा आपने। कर दिया था। ये देखिए, अब मैं इधर क्यू का कह रहा हूं तो वो कह रहा है कि कोई की आप प्रेस करें। मैंने जो ही की ए प्रेस करूंगा, जो भी करूंगा वो बार बार आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। देखिए, ये देखिए दोबारा नजर आ रहा है। मैं कोई प्रेस करूंगा ये प्रोग्राम चलता रहेगा, जो भी की प्रेस करूंगा। जो ही मैं क्यू प्रेस करूंगा हम प्रोग्राम से बाहर निकल आएंगे। ये अब कौन सी लूप बन गई है? अब मेरी मर्जी मैं क्यू पहली दफा प्रेस करूं, मेरी मर्जी मैं क्यू दूसरी दफा प्रेस करूं, जैसे मर्जी करूं। ठीक है बेटा, तो ये लूप बार बार चलती रहेगी। अब ये लूप कौन सी बन गई है बेटा? कंट्रोल लूप बन गई है, काउंटर नहीं है। अब इसकी फिक्स आइटरेशन नहीं रही। तो जब भी कंट्रोल लूप बनानी हो तो उसे आप किसी एक कंडीशन के ऊपर टर्मिनेट करेंगे, उसके अंदर जो भी टास्क करना है बार बार करें। तो अब इसमें चूंकि हम चॉइसेस देते हैं, ये इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल लूप का बहुत ज्यादा इस्तेमाल समझता हूँ। जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वहां पे चूंकि प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट करने होते हैं, मेन्यू बनाने होते हैं, तो वहां पे ये आप कर सकते हैं। इसको चेक मेन्यू बना सकते हैं, ये ऐसे वहां की जरूरत पड़ेगी। तो कंट्रोल लूप में क्या होता है बेटा, आप अपनी किसी कंडीशन के ऊपर को टर्मिनेट करेंगे। ठीक है बेटा, ये बात समझ आ गई।